हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। मैं सीमा आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ, अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो जो है, जो माँ है जिनके छोटे बच्चे हैं और अभी वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। और जिसने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो माँ है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक औरत जो है वही बहुत मुश्किल होता है कि वो 9 महीने तक पेट में अपने बच्चे को रखती है। उसके बाद उसकी जो डिलीवरी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है कि उसके जन्म के बाद जो जो जिम्मेवारियां जो है माँ पर आती हैं, माँ के जो जो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हैं, क्योंकि उसका माँ को जो है बच्चे की हर छोटी से छोटी बात का, चीज का ध्यान रखना होता है। तो बच्चे को पेट में रखना और पैदा करना ये शायद इतना मुश्किल काम नहीं होता है जितना मुश्किल होता है पैदा होने के बाद उसकी हर चीज का ध्यान रखना। तो आज मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि एक माँ जो है, अगर वो बच्चे को दूध पिलाती है, छोटा उसके पास बच्चा है, तो उसको जो है वो कैसे दूध पिलाना चाहिए। और जो डॉक्टर जो है बार बार आपको बोलते हैं, मदर जब भी जाती है डॉक्टर के पास, तो बच्चे जो है, डॉक्टर जो है पोजीशन बताते हैं कि आप प्लीज बच्चे को ऐसे दूध पिलाएं, वैसे दूध पिलाएं। लेकिन कुछ जो लेडीज हैं वो सोचती हैं ये सब बेतुकी बातें हैं, लेकिन उन बातों का मतलब बहुत बड़ा रोल होता है। वो चीजें जो है आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। वो क्यों जरूरी होती हैं, वो पोजीशन जो है वो आपको क्यों बताते हैं कि आप इस पोजीशन में जो है इस तरह अपने बच्चे को दूध पिलाएं, वो मैं आपको बताऊंगी आज। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप क्या ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं, आप दूध पिलाते समय हमेशा जो है जितना पॉसिबल हो सके आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठकर एकदम अपनी जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है इसको एकदम स्ट्रेट रख कर और जब दूध पिलाएं। देखिए मैं भी एक माँ हूँ, जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो हर टाइम हम बैठ कर ही जो है बच्चे को दूध पिलाएं, लेकिन मैंने बोला है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना आप अपने बच्चे को दूध जो है वो बैठ कर पिलाएं, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में। कैसे स्ट्रेट, जैसे हम अपने पूजा घर में बैठते हैं एकदम स्ट्रेट, ऐसे ऐसे स्ट्रेट बैठकर जो है बच्चे को दूध पिलाएं। अब स्ट्रेट बैठकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए डॉक्टर जो है वो क्यों बोलते हैं, उसका उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है, जो ये हमारा ब्रेन होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो है नसों का गुच्छा होता है जो हमारे ब्रेन से निकलता है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। अगर मदर जो है एकदम स्ट्रेट होकर बच्चे को दूध पिलाएगी तो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है, ब्रेन जो भी चीज जो है वो रिलीज करेगा, निकल ब्रेन से जो भी चीजें निकलेंगी वो स्पाइनल कोड के थ्रू जो है वो बॉडी में आएंगी। तो जब भी माँ जो है वो दूध पिलाए एकदम स्ट्रेट होकर अपनी रीढ़ की हड्डी को जितना हो उसके सीधा रखकर और जब दूध पिलाए, क्योंकि दूध पिलाते टाइम जो है अगर ब्रेन और स्पाइनल कोड अटैच रहेंगे तो हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जो है उससे जो भी कुछ रिलीज होगा वो दूध में आएगा। वो दूध जो है वो बच्चा पिएगा, उस दूध में हमारे जो प्रोटीन, विटामिन है, वो सब कुछ जो है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। आपको पता है कि माँ के दूध में एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो जो है बच्चों को बीमारी से जो है लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। वो एंटीबॉडीज भी जो है वो प्रॉपर मात्रा में रिलीज होंगे। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि आप दूध पिलाते टाइम एकदम सीधा बैठकर दूध पिलाएं। दूसरा, आप किस बात का ध्यान रखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी बात ये है
कि आप जब भी बच्चे को दूध पिलाएं, आप जो है अकेले में जाकर किसी कमरे में बैठकर और जब दूध पिलाएं। हमारे गांव में जैसे बोला जाता है, जैसे हम भी जब दूध पिलाते थे तो हमारी सास भी बोलती थी कि भाई है ना, अलग कमरे में जाकर प्या, बच्चे को एकांत में जाकर दूध प्याले। लेकिन गांव में मतलब उस चीज के पीछे क्या रीजन मानते थे कि भाई कहीं दूसरी औरत दूसरे के सामने अगर हम दूध पिलाते हैं तो कदे टोक ना लाग जा, या फिर ना दूध जो है वो उतरे ना माँ का। लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। उसके पीछे एक्चुअल में जो रीजन है वो क्या होता है, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि अगर माँ एकांत में जाकर बच्चे को दूध पिलाती है पूरा कंसंट्रेट होकर, माँ का दिमाग जो है वो बच्चे की तरफ ही रहता है और बच्चे का दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूध पीने में ही रहता है। तो माँ अगर कंसंट्रेट होकर उसको दूध पिलाएगी तो उस दूध में जो है सारी चीजें जो है वो प्रचुर मात्रा में रहेंगी और वो दूध जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। उस दूध में जो है बैठकर दूध पिलाना और एकांत में अगर दूध पिलाना, उस दूध में जो है वो सोडियम की मात्रा भी रहेगी। और सोडियम आपको पता है कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अगर वो दूध बच्चा पिएगा, उस बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा तेज रहेगा। तो इसलिए जब भी माँ बच्चे को दूध पिलाए तो कम से कम आप 10-15 मिनट तक एक साइड में होकर, एकांत में होकर जब अपना दूध पिलाएं। अगली बात क्या है कि अगर माँ जो है वो अकेले में होकर अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, उसका ब्रेन जो है किसी और बात की तरफ नहीं होगा। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सी माँ होती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं और फोन पे बातें करती हैं, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है। उस टाइम वो जो दूध पिलाती है वो सब फालतू का है, उस दूध का कोई भी फायदा नहीं होता है। बस वो बच्चे का ऐसा होता है कि पेट भर जाता है, लेकिन उस दूध में जो चीजें होनी चाहिए जो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा जो है वो माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। तो वो दूध अगर वो बच्चे का पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसके शरीर को जिस चीजों की आवश्यकता होती है वो उस दूध से उसको नहीं मिलेंगी। इसलिए दूध पिलाते टाइम कभी भी दूसरी बातों में अपना दिमाग जो है वो प्लीज आप ना लगाएं। अगर आप पूरा कंसंट्रेट होकर, एकांत में होकर बच्चे को दूध पिलाती हैं, दूसरी किसी बातों में ध्यान नहीं रखती हैं, आपका क्या होगा, आपका ध्यान जो है अपने बच्चे की तरफ होगा और बच्चे का ध्यान जो है वो पूरा दूध पीने पर होगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे और माँ के बीच जो है कनेक्शन होगा, एक प्यार बढ़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाए तो हमेशा उसके हाथ पैरों को टच करे, इससे वो प्यार जो है वो रिलीज होगा। वो सब कुछ, वो जो दूध बच्चा पिएगा उस दूध में जो है हर चीज जो है वो अच्छे तरीके से बच्चे को मिलेगी और इससे माँ के और बीच का जो कनेक्शन है, बच्चे के बीच का कनेक्शन है वो बढ़ता है, उन दोनों के बीच का जो प्यार है वो बढ़ता है। इसलिए जो माँ ये गलती करती हैं वो ये गलती प्लीज ना करें, अपने बच्चे को एकांत में जाकर अच्छे तरीके से दूध पिलाएं। एक क्या होता है कि कई लेडीज का होता है कि उनका सिजेरियन हो जाता है, तो सिजेरियन के टाइम पर जो है वो सारी बातों का ध्यान नहीं रख पाती, क्योंकि भाई कुछ जो है प्रॉब्लम भी होती है। एक पोजीशन बताई जाती है कि फुटबॉल जो पोजीशन है, उस पोजीशन पर डॉक्टर जो है बोलते हैं कि इस पोजीशन पर आप बच्चे को जो है वो दूध पिलाएं। बच्चे को दूध पिलाते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो निप्पल है, आपका जो ब्लैक पोर्शन है वो पूरा का पूरा बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए। बच्चे के जब भी आप दूध पिलाएं, बच्चे के सिर के नीचे आपका जो है वो हाथ होना चाहिए, चाहे आप लेटे हो या बैठकर जो भी दूध पिलाएं। हमेशा बच्चा जो है आपका, उसका जो मुंह है वो आपकी ब्रेस्ट के बिल्कुल सामने होना चाहिए। आपकी ब्रेस्ट का जो ब्लैक पोर्शन है, काला रंग में जितनी आपकी ब्रेस्ट है वो सारा जो पोर्शन है वो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। आप अपने बच्चे को दूध पिलाते टाइम बस इसी बात का ध्यान रखें कि बच्चे का जो मुंह है वो आपकी ब्रेस्ट के बिल्कुल सामने होना चाहिए। उसका जो हाथ, आपका जो हाथ है
आपके हाथ के ऊपर बच्चे का जो है वो सिर होना चाहिए, और आपका जो दूसरा हाथ है उससे आप बच्चे की कमर के नीचे ऐसे हाथ लगाएं और एक प्रॉपर पोजीशन लेकर बच्चे को दूध पिलाएं। आप अगर लेट कर भी बच्चे को जो है वो दूध पिलाते हैं, तब भी बच्चे के सिर के नीचे आपका जो है वो हाथ होना चाहिए, और बच्चे का मुंह जो है वो आपकी ब्रेस्ट के बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो ये कुछ मैंने बातें जो है आपके साथ शेयर की, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। प्लीज सब माओ से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ध्यान से देखें, सुने उन चीजों को और इन बातों को फॉलो करें जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये चीजें अगर आप करोगे तो आपका बच्चा पहली बात तो बीमारियों से बचेगा, दूसरी बात अगर आप अच्छे तरीके से उसको दूध पिलाओगे तो उसको सोडियम की प्रचुर मात्रा मिलेगी, उसका दिमाग जो है वो तेज रहेगा, और बच्चा जो है वो एक मतलब हेल्दी बच्चा रहेगा, बीमारियों से बचेगा। अगर बीमारियां ही लग गई छोटे बच्चे को तो भाई क्या ग्रोथ करेगा वो। तो माँ जो है इन चीजों का ध्यान रखे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।